राम राम भाई, आप सभी को स्वागत है आप सभी का एक और मैकबुक रिपेयर की वीडियो में। मेरा नाम है जतिन और मैं ऐसे ही मैकबुक के लॉजिक बोर्ड रिपेयर की वीडियोस बनाता रहता हूँ, स्पेशली लॉजिक बोर्ड रिपेयर की। और पार्ट्स भी रिपेयर होते हैं, बट स्पेशलिटी मेरी इसमें मैकबुक रिपेयर लॉजिक बोर्ड रिपेयर में और डायग्नोस्टिक में है। तो आज हम ऐसा ही एक केस रिपेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको अपना मैकबुक रिपेयर करवाना है, कहीं पर नहीं हो रहा है, सबने मना कर दिया है, तो आप एक बार कंप्यूटर्स करके देख सकते हैं और अपना मैकबुक मेल इन कर सकते हैं। मेल इन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप डायरेक्ट उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू। और अगर आप मैकबुक रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तब भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस पर अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, केस स्टडी शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ डाउट्स होते हैं, कहीं फंस जाते हैं किसी रिपेयर में, शेयर कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो कोई ना कोई उसका आंसर कर देगा, वरना फिर मैं ट्राई करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकें। ओके, तो आज ऐसा एक केस लेके आया हूँ, मैक्स आउट A2141 2020 मॉडल है, 16 इंच AMD ग्राफिक्स के साथ, 8 GB ग्राफिक्स है, i9 CPU है, 4 TB वेरिएंट है। ओके, तो मेरे हिसाब से मैक्स आउट मशीन है ये, जो कि उस टाइम पर काफ़ी अच्छा खासे प्राइस की होगी जब कस्टमर ने ली थी। बट अब क्या हुआ इसमें, कस्टमर से इसमें 2 महीने पहले, मतलब काफ़ी टाइम, 2 महीना हो गया, 2 महीने से ऊपर हो गए, तो उनसे इसमें पानी गिरा था, थोड़ा सा लिक्विड डैमेज हुआ था ये, और इसका LID सेंसर ख़राब हो गया था। तो उन्होंने LID सेंसर रिप्लेस कराया, LID सेंसर काम करने लगा। तो उसके बाद, लिक्विड डैमेज के बाद उन्होंने, हाँ उसके बाद काफ़ी टाइम तक मशीन चली, बट ये कस्टमर आउट ऑफ स्टेशन गए यहाँ से, वहाँ जाने के बाद मशीन बंद हो गई। और वहाँ पर लोकल शॉप पे दिखाया तो उन्होंने कुछ कुछ एस्टीमेट लॉजिक बोर्ड रिप्लेसमेंट बोल दिया गया। तो ट्रायल रिपेयर अटेम्प्ट मैं दिखा देता हूँ आपको, इस पर है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। आईसी हम देख सकते हैं, आईसी इसमें बिल्कुल सही तरीके से शोल्डर नहीं है, ऐसी हवा में लटकी हुई है, किसी ने ऐसे ही लगा दी। और हमारी SSD इसमें रिमूव्ड है, SSD की TP0 रिमूव्ड है, जो कि इसको 2.5 वोल्टेज जनरेट करवाती है। तो बहुत साइड पर आईसी लगती है ये, सेम इस जगह पर, इस तरफ। तो देख सकते हैं नेट जो यूज़ हुई है, राइट साइड भी पूरा हमारा बैंक यूज़ रखा है, लेफ्ट 8600, 8800, 89, यहाँ तक पूरा बैंक यूज़ है, ये भी एंड यहाँ का भी। तो SSD बैंक 0, SSD बैंक 1 दोनों ही फिल्ड आउट हैं पूरे। और CPU देखें तो CPU भी इसमें मैक्स आउट i9 CPU लगा हुआ है, नॉर्मल i7 CPU नहीं है। तो आज इस पर हमें शायद से करनी पड़ी नैंड रिप्लेसमेंट, जो कि मेरे को कंफर्म है नैंड रिप्लेसमेंट तो है ही, बट एटलीस्ट पहले मेरे को इसको नैंड तक की स्टेज पर पहुंचाना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए पहले चेक करते हैं बेसिक पावर मैनेजमेंट, बेसिक पावर की रीडिंग ले लेते हैं, आपकी टैब रीडिंग। तो अगर मैं चेक करूँ तो PP बस G3H मेरी शॉर्टेड टू ग्राउंड आ रही है। चार्जिंग आईसी ही इसका मेन फॉल्ट होगा जहाँ तक है। बट मेरे राइट साइड की जो उन्होंने SSD की पावर सप्लाई आईसी हटा रखी है, वो भी शॉर्टेड टू ग्राउंड आ रही है। प्रॉब्लम ये है मेन, तो कस्टमर का डेटा तो नहीं बचेगा, मेन चीज़ ये है, डेटा तो किसी भी हालत में नहीं बचेगा। बिकॉज एक तरफ की SSD शॉर्टेड, तो मतलब डेटा ख़त्म। एंड राइट साइड की SSD मेरी ठीक है, सारी पावर लाइन्स ठीक है। ओके, अच्छा 2.5 जब डेड होती है तो हमें थर्मल लगाने की ज़रूरत कब नहीं पड़ती, जब हमारी 2.5 के साथ साथ हमारी 1.8 भी ज़ीरो हो जाए, जैसे कि इस केस में हुआ है। ये 1.8 है, हमारी 1.8 ज़ीरो हो चुकी है बिल्कुल, और ये ठीक है।
0.9 पे ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ता, 0.9 अपनी अलग पावर सप्लाई है, बट 1.8 और 2.5 की जो पावर सप्लाई है वो मेन एक ही नैंड पे जाती है डायरेक्ट, और 0.9 आपकी ऑक्सिलरी आईसीज पे भी जाती है, इसलिए 0.9 आपकी डाउन नहीं आती है। बहुत रेयर केस में मेरे को कभी नहीं 0.9 शॉर्टेड नहीं मिली है नैंड की केस में। तो इस केस में सबसे पहले हमें 12 वोल्ट्स की रिवाइव करनी पड़ेगी, जो कि है पी बस G3H। ओके, ऑल्दो ये i9 CPU है बट 16 GB रैम के साथ है। कॉम्बिनेशन समझ गया है। 8 GB ग्राफिक्स, उसके बाद i9 CPU एंड 16 GB रैम, 4 TB SSD। चलो, कस्टमर की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा इस पर पीपी बस रिगेन कराना, क्योंकि अभी पीपी बस जनरेट नहीं होगी, इसमें 12 वोल्ट जनरेट नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसकी ISL को ठीक करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ISL को एक अच्छा रीवो ये क्या खराब लगा रखी है ये। मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने ये ज़बरदस्ती उखाड़ दी है और फिर बाद में यस हाँ जी, तो किसी ने ये ज़बरदस्ती उखाड़ दी है, मतलब शोल्डर नहीं हुई थी बट फिर भी उसको टॉस कर दिया गया है। तो कोई ट्रैक डैमेज ना हो, बिकॉज ISL के ट्रैक्स वापस लगाना परेशान करते हैं ये ट्रैक्स। लेट्स चेक आवर DP बस G3H बैक टू नॉर्मल, और हाँ हमारी DP बस नॉर्मल लाइन पे आ गई है, जैसे कि चेक कर सकते हैं हम। DP बस अब ठीक है बिल्कुल। और रेटिंग उल्टा देखना चाहूँ तो ये ओपन हो जानी चाहिए, 700 प्लस इसकी वैल्यू जानी चाहिए जहाँ तक है। 600 700 प्लस गई, टीम बंद हो गई, तो पीपी बस हमारी ओके हो गई है। अब आई नीड न्यू चार्जिंग पीसी।
9240 प्लेस हो गई है। एंड अब एक बार चेक करेंगे हम। नो शॉटिंग ऑन टीपी बस। ओके, और आपको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि 20 वोल्ट पास होने चाहिए अभी। 3 अगेन 3 2 1। ट्वेंटी वोल्ट पास तो हो रहे हैं, बट 250 मिली एम्प करंट ड्रॉ किस चीज़ का है बताइए। ये जो करंट ड्रॉ है हमारा, ये है हमारा फॉल्टी एसएसडी का। 0 हो गया, एसएसडी साइकिल चल रहा है अभी। ओके, तो अगर मैं आपको ये थर्मल कैम पे भी दिखाना चाहूँ, ये देखिए मेरी ये वाली मेन पावर मैनेजमेंट गर्म हो रही है। ओके, मेन पावर मैनेजमेंट गर्म हो रहा है, 51 डिग्री सेल्सियस है। एंड मेरी ये वाली नैंड गर्म, ओ आग में नहीं रखा जाए इतना तो। 60 डिग्री टेम्परेचर तो मेन नैंड ये वाली मार रही है, क्योंकि इसमें मेरी 1.8 शॉर्टेड है एंड पावर मैनेजमेंट 1.8 को जनरेट करना चाह रहा है और वो कोशिश करता रहेगा। एंड ये चीज़ साइकिल में चलती रहेगी मेरी। तो जो 250 का करंट ड्रॉ आ रहा है हमारे पास, वो हमारा आ रहा है आपका क्या कहते हैं, नैंड का। तो आगे प्रोसीड करते हैं नैंड रिप्लेसमेंट की तरफ।
ओके। ओके, मैं आपको बता दूं, इसमें 4 TB वेरिएंट जो है ये, ऑल्दो ये 4 TB वेरिएंट है, बट कस्टमर ने अग्री, कोटेशन 4 TB का भी गया, बट कस्टमर ने अग्री इसमें 512 GB के लिए किया है, क्योंकि उनको अब इतना ज़्यादा काम नहीं होता। पहले 4 TB का काम था, कहते हैं कि अब मेरे को नॉर्मल यूसेज करना होता है, तो 512 GB उनके लिए इतना प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन इस टाइम पे 512 GB के लिए है उनके लिए।
के सारी नाइन जो है जो 8 9 लगा दिए। तो सर होता है पूरा सर खराब हो जाएगा, कम कर नहीं सकते। बस लाइनिक्स है, ये प्रोग्राम मुझे नहीं चलेगी, फटाफट ओके इसे समझ गया। कोई इशू नहीं।
सो फाइनली हमारा जो भी नेट का काम है, मतलब क्लीनिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। ओके, मेन रहता है हमारा पावर सप्लाई रिपेयर करना, जो कि 2.5 को वापस रिवाइव करना है। और जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारी डेड नैंड है, ये सारी हमारी डेड नैंड है। 8 इसमें निकली हैं, जिसमें से 500 GB की एक है, एक चिप 5 कैपेसिटी है आई गेस, जहाँ तक है। SSD के बाद इस ब्लैक ब्लू को हम ज़रा क्लीन करते हैं। सारा काम हुआ हमारा कंप्लीट, मतलब क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ अभी के लिए। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 512 GB लगाने वाला हूँ। तो 512 GB जो मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाला हूँ वो है 4228 एंड 4227 का, जिसमें मेरी 4 नैंड टोटल यूज़ होंगी। एंड एक नैंड इसमें 182 GB की है और एक नैंड 128 GB की है। ओके, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट साइड का अपना राइट साइड का सर्किट जो है उसको अनमाउंट करना पड़ेगा। अदर यू हैव टू कट द पावर और आप सर्किट अनमाउंट कर दो। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप सर्किट अनमाउंट कर दीजिए, क्योंकि आगे कोई इशू नहीं होगा। बिकॉज मैं बैंक यूज़ नहीं करने वाला हूँ, SSD बैंक 1 मैं यूज़ नहीं करूँगा।
प्लग करते हैं। 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, वोल्टेज मीटर इसको सेट किया हमने। और सप्लाई 2.51 टू बी एग्जैक्ट, 2.52 पे जाके स्टक हो जाएगा ये, रिस्टार्ट हो गया। तो जब तक एसएसडी एक्सेस नहीं मिलती, आई मीन रिकवरी मोड हमारा एक्सेस नहीं आता, तब तक 0.9 की रीसेट होती रहेंगी इन एवरी 21 से 25 सेकेंड में। जैसे कि अभी होने वाली है, इसमें फ्री हो गई। ओके, ऐसे ही 1.8, 0.9, 2.5 पूरी नैंड की सप्लाई हमारी रीसेट होती रहेगी अनलेस अनटिल उसको अपना फिल्मवेयर, अपनी नैंड नहीं मिलती है। तो फॉर नाउ मेरी सारी सप्लाई ओके है, कोई फ्लक्चुएशन मेरे को दिख नहीं रही है। 2.52 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 2.51, 64, 63 तक है। नॉर्मल कंडीशन में ये इतना रहेगा, 2.52 तक ही जाएगा। ओके, तो अब मैं जो कॉम्बिनेशन लगाने वाला हूँ मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जो मैं कॉम्बिनेशन लगाने वाला हूँ वो है हमारा 428 एंड 427 का। मैं ये कॉम्बिनेशन इसलिए प्रेफर करता हूँ कि 5 4227 लगाने में आपका एसएसडी का फेलियर का रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टीपीएस उस केस में दो यूज़ हो रही होती हैं साइमल्टेनियसली और स्पीड इनकी आइडेंटिकल है। मतलब अगर मैं स्पीड की बात करूं कि रीड राइट स्पीड में क्या अंतर आता है, रीड राइट स्पीड में अंतर है, बट 150 से 250 एमबीपीएस की स्पीड का अंतर आता है। तो जो कि मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा रिलेटेबल, मतलब इतना ज़्यादा डील ब्रेकर नहीं है कि आप उसमें आपको 5 नैंड ही लगानी पड़े। और स्पीड भी इसमें तब तक नहीं बढ़ती है। अगर कस्टमर इसमें 4 TB करा रहा होता तो मैं सोचता, क्योंकि 4 TB की स्पीड में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि उसमें हमारे 8 जो कि 8 हो गया 8 बैंक्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, सारी सब क्या कहते हैं, जितनी डेटा लाइन्स हैं वो सारी यूज़ हो रही होती हैं। तो बट इसमें 512 GB में बेसिक है। ये सप्लाई, ये तो इतना स्पीड तो इसका कांस्टेंट ही रहेगा। सो यहाँ पर मेरे लगेंगे 91 एंड 94 4 की लोकेशन कुछ ऐसी आएगी।
ओके 94 प्लेस हो गई अपनी जगह पर। अब प्लेस करते हैं हम 91। की कौन सा आईडी है? मुझे कुछ गड़बड़ दिखी है, एक मिनट। हाँ जी, हमको ऐसी गड़बड़ से बचना है। नाइट 200 कुछ ऐसा आएगा। maybe 300 upper side। तो सारी नैंड लग चुकी है हमारी। अब बारी है शॉर्टिंग चेक करने की, प्लस आपस में कोई रेल शॉर्टेड तो नहीं है, मतलब कि 1.8 0.9 के साथ शॉर्टेड तो नहीं है, 1.8 2.5 के साथ तो नहीं है, या 0.9 2.5 के साथ तो नहीं है। तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं, ये और ये उसमें शॉर्टेड एक बार। डायोड रीडिंग नहीं, डायोड रीडिंग आ रही है, इसका मतलब शॉर्टेड नहीं है। लेट्स चेक 1.8 को 2.5 के साथ, डायोड रीडिंग आ रही है, सही है। 0.9 को 2.5 के साथ नहीं, बिल्कुल सही है। अब 2.5 को ग्राउंड के साथ चेक करते हैं। 2.5 हमने ग्राउंड के साथ चेक करी, इस कैपेसिटर पर चेक कर रहा हूँ, तो ये 2.5 की लाइन है, बिल्कुल ठीक है। 0.9
ये भी 1.8 को चेक करते हैं। 1.8 ठीक है। 0.9 अभी लो आएगी, काफ़ी लो आएगी, ऐसा लगेगा कि शॉर्टेड है, बट शॉर्टेड नहीं है वो। दिखा देता हूँ उसको, डिस्टेंस मोड पे करूँगा तो 13 ohms के अराउंड आ रही है। ये हमारा 50 से 150 के बीच में आएगी, कहीं पर इसके बीच में लाया करेगी। और देखते हैं हमारा बोर्ड रिकवरी मोड में जाता है या फिर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। लेट्स होप ये रिकवरी मोड में जाए ताकि हम इस पर हीटसिंक लगा के इसको रिस्टोर कर सकें। ओके, बोर्ड काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है वापस। एक बार वापस चेक कर लेते हैं 0.9 की कितनी वैल्यू आई है। 87, मैंने बोला था कि 55 से 150 के बीच में कहीं रहेगी। 82, 80 कम हो रही है, कम क्यों हो रही है? बहुत गर्म हो रहा है क्या थोड़ा? नहीं, ओके। तो कंफर्म करने के लिए कि हमारा बोर्ड रिकवरी मोड में गया है या नहीं, हम टेस्ट करेंगे इसमें 2.5 नैंड को 30 सेकंड्स के लिए, जिसमें मैं पावर सप्लाई पे 30 सेकंड तक का वेट करूंगा कि 2.5 नैंड अगर कांस्टेंट है मेरा, ओके, 2.5187 अगर ये सप्लाई मेरी कांस्टेंट रहती है 30 सेकंड्स के लिए, तो उसका मतलब मेरा बोर्ड रिकवरी मोड में है और मैं इसको रिस्टोर करने के लिए आगे जाऊंगा। लेट्स चेक। पावर सप्लाई दिए हुए तो 30 सेकंड से अब 23 सेकंड से, बट स्टिल 50, हाँ ठीक है। मेरा बोर्ड रिकवरी मोड में है, रिस्टोर होने के लिए रेडी है। तो अब मैं इस पर हीट सिंक अप्लाई कर देता हूँ दोबारा से। टेस्टिंग थर्मल पेस्ट लगाता हूँ। ये थर्मल पेस्ट सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा। जब मशीन फाइनल रेडी होगी अल्ट्रासोनिक के बाद, उस टाइम पर डिफरेंट थर्मल पेस्ट यूज़ होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा परफॉर्मिंग नहीं है। ये भी अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा एप्पल को रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें जीपीयू काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है, परफॉर्मेंस वाला थर्मल पेस्ट लगाना पड़ता है। हीट सिंक लेके आता हूँ मैं इसकी।
120 वोल्ट्स। चार्जिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। एंड लेट्स सी वी हैव अ रिकवरी मोड ऑन। रिकवरी मोड ऑन है। रिस्टोर। फैन स्पिन। एप्पल लोगो आना चाहिए। ओ एलवीडीएस की केबल नहीं लगाई मैंने। कोई बात नहीं, प्रोग्रेस पूरा होने देते हैं। कांस्टेंट है ये। CPU V4 है। CPU V4 0.76 एंड कांस्टेंट। दिस इज GPU कोर। रिस्टोर कंप्लीट हो गया। पावर डिस्कनेक्ट करते हैं पर केबल नहीं लगा था इसमें, इस वजह से एप्पल लोगो नहीं आया। फैन स्पिन। अगर एप्पल चाइम आया तो उसका मतलब iCloud लॉक नहीं है इसमें। अगर एप्पल चाइम नहीं आया, चेक करते हैं। फैन रुका, दोबारा स्टार्ट होगा। चार्जिंग सिंबल, चार्जिंग सिंबल क्यों आ रहा है? तो है इसमें 96 वाट का चार्जर, तब भी चार्जिंग सिंबल आ रहा है। ऐसा क्यों? एप्पल लोगो। क्वेश्चन मार्क फोल्डर। कोई iCloud ID नहीं है इसमें, मतलब एप्पल चाइम क्यों नहीं आया इसमें? चेक करते हैं। चेक करते हैं। साउंड इशू बंद किया। रैम रीसेट। लोगो
दोबारा रीसेट हुआ। यप, साउंड ओके है। तो और सारी चीज़ें तो हम ओएस डालने के बाद इसमें चेक कर लेंगे, ठीक है, ऐसी कोई इशू नहीं है। सक्सेसफुल रिस्टोर रहा। ओके, तो अभी इसमें कुछ कुछ काम रहता है, जैसे कि फ़ैन रिप्लेसमेंट, राइट साइड का फ़ैन रिप्लेस होना है इसमें। फ़ैन ये वाला वर्किंग है, ये नया हमने रिप्लेस करी है। और ये वाला फ़ैन नॉन वर्किंग है क्योंकि इसमें केबल फटी हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेक होंगी। उसके बाद ये लैपटॉप ओके हो चुकी होगी, कंप्लीट ओएस के लिए जाएगी अभी, और उसके बाद टेस्टिंग, फिर कस्टमर के पास। तो आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप इनसे कुछ सीखते हैं, तो प्लीज़ डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट सेक्शन, और ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी हेल्प होती है, हमारी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको अपना मैकबुक रिपेयर कराना है, ऐसे ही किसी ने कुछ एस्टिमेट दिया है या फिर आपको लग रहा है कि उसके चांसेस हैं बट उसको सही रिपेयर टेक्नीशियन नहीं मिला है, तो आप अपनी मैकबुक मेरे पास भेज सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको शिपिंग लेबल्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली अपने मैकबुक भेज सकें, ठीक है। मैं आपको 1 से 2 दिन में कोटेशन शेयर करूंगा। कोटेशन शेयरिंग के बाद अगर आप एग्री करते हैं तो एक रिपेयर टाइम एस्टिमेट देके मैं उसको आगे प्रोसीड करता हूँ। ओके, और आप अगर मैकबुक रिपेयर करना सीखना भी चाहते हैं तो भी आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।